वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि इस समय दोस्तों अगर आप लोग मार्च के बाद का जो महीना आता है, जो अगला फाइनेंशियल ईयर हमारा नौ वित्तीय वर्ष शुरू होता है, उसमें गोल्ड काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट दिखाता है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं टेक्निकल एनालिसिस दिखाऊंगा कि एक्चुअल में अगर आप इन्वेस्टर हैं और एक्चुअल में अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो ये मंथ आप लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पता चलेंगे। मैं पिछले डेटा भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से मार्च के महीने के बाद और जुलाई के महीने के बाद प्राइस में गोल्ड की किस तरह से मूवमेंट आती है और आप लोगों को किस तरह से पैनी नज़र रखनी चाहिए गोल्ड के मूवमेंट में। देखिए दोस्तों, गोल्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो गोल्ड ने अपने ऊपरी स्तरों से, अगर आप लोग चार्ट में भी देखते हो तो गोल्ड का जो मैक्सिमम बना हुआ था वो 2028 में बना हुआ था। अगस्त के महीने में ही अगर आप लोग देखते हो तभी ये बना हुआ था, जो कि ऑलमोस्ट 56,000 के आसपास की प्राइस थी। 57,000 अगर आप लोग ऑफलाइन बाई करने जाते हो तो 58,000 रुपए पर 10 ग्राम की प्राइस थी। फिर वहां पे कोविड के लॉकडाउन खत्म हुए, कोविड की वैक्सीनेशन की न्यूज आने लगी, फिर उसके बाद गोल्ड काफी तगड़ा गिरा है। और मैंने कुछ ट्रेंड लाइंस आप लोगों के लिए मार्क करके रखी हैं, जिससे कि आप लोगों का ज़्यादा समय वेस्ट ना हो इस वीडियो को देखने में। तो ये देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। जब यहाँ से गोल्ड टूटा था, यानी कि जब अपने ऊपरी स्तरों से अगस्त के बाद से, तो उस ट्रेंड लाइन पे केवल एक बार रेजिस्टेंस लेकर के, यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर के गोल्ड ने दोबारा से वहां से अपनी नेगेटिव मूवमेंट दिखाई थी, यानी कि नीचे की तरफ गया था। फिर यहां से एक बार तोड़ करके एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पे दिखाई थी। आप लोग यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे प्राइस गैप अप ओपनिंग हुई है। फिर उसके बाद से यहाँ पे सस्टेन नहीं करके कर हो पाया, और फिर उसके बाद ये देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन को किस तरह से इसने रेजिस्टेंस बना करके अभी भी उसके नीचे प्राइस क्लोज करी हुई है। तो ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्ड की प्राइस को मूवमेंट अच्छी चाहिए, यानी कि पुराने प्राइस पे उसको बढ़ना है, तो इस ट्रेंड लाइन को इसको ब्रेक करना होगा। लेकिन और भी कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमें सोचना है। सबसे पहली चीज दोस्तों कि मैं आप लोगों को डेटा दिखाना चाहूंगा, जो कि मैं आप लोगों को बताया हूं कि अगस्त के महीने में और अप्रैल के महीने में गोल्ड के प्राइस में काफी अच्छी मूवमेंट आती है। तो आप लोग देखिए, सबसे पहला एग्जांपल तो आप लोगों को यहीं पे मिल गया। अभी अप्रैल आएगा तो हम लोग देखेंगे कि क्या एक्चुअल में ये जो एनालिसिस है, जो हिस्टोरिकल डेटा हमें बता रहा है, वो आप लोगों के लिए सही निकल करके आता है। क्योंकि अप्रैल का महीना, 1 अप्रैल से लेकर के आने वाले मई तक आप लोगों को गोल्ड की प्राइस में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो अगस्त के मंथ में, तो यहाँ पे एक हाई बना हुआ है, आप लोग नोट करते जाओ। ठीक है, एक यहाँ पे हाई बना हुआ है, यानी कि गोल्ड ने अच्छी मूवमेंट दिखाई अगस्त में। और अगर हम लोग चलते हैं अप्रैल के महीने में, तो ये देखिए अप्रैल का महीना है, जो कि 1 तारीख से लेकर के अच्छी खासी मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिली है। और ये वाला भी दोस्तों जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड लाइन जो है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। और देखिए यहीं से इसने सपोर्ट लेकर के रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया, फिर इसी रेजिस्टेंस के नीचे नीचे जाते जाते एक बार ब्रेकडाउन किया, ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद से वापस से इसी ट्रेंड लाइन के नीचे अभी तक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो हमें देखने को क्या मिला कि 2020 अप्रैल में भी गोल्ड में काफी अच्छी मूवमेंट आई थी, काफी अच्छी रैली आई थी। अगर आप देख सकते हैं तो 44,000 के आसपास की, यानी कि 44,335 रुपए की प्राइस से लेकर के आपकी जो प्राइस गई थी वो अप्रोक्स 47,000, यानी कि काफी अच्छी मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिली। अब हम पिछले डेटा की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा बताएगा 2019 अगस्त का डेटा। तो यहाँ भी एक बार हम देख लेते हैं 8वें महीने में, अभी हम सितंबर में हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी अगस्त के महीने में काफी अच्छी मूवमेंट आई है गोल्ड में। यहाँ से आप देख सकते हैं कि गोल्ड किस तरह से मूव करके ऊपर की तरफ गया है और इस सपोर्ट तक गया है दोस्तों। ठीक है, इस रेजिस्टेंस तक गया है और यहाँ पे दोबारा से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ आया है। ठीक है, तो अगस्त महीने में भी काफी अच्छी मूवमेंट आती है गोल्ड में। हम चलते हैं चौथे महीने में, जो कि हमारा अप्रैल का है। अप्रैल के महीने में अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मूवमेंट आई है, साइडवेज रहा है पिछले महीने में मार्च में, फिर उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग हुई है, फिर उसके बाद ये
थोड़ा सा साइडवेज रहा है 2019 में, लेकिन फिर भी अच्छी रैली देखने को मिली है अगर आप लोग अप्रैल के मंथ में इन्वेस्टमेंट करते हो। फिर यहाँ से अगर आप लोग पकड़ते तो आप लोगों को एक साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलता अगर आप लोग अप्रैल में इन्वेस्टमेंट करते। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे प्राइस तो 31,000 रुपये थी 2019 अप्रैल में, और फिर यहाँ पे अगस्त में 34,000 रुपये हुई, और फिर यहाँ पे 2019 अगस्त के पास जब क्लोजिंग आई तो लगभग प्राइस 38,000 40 के पास आसपास थी। ठीक है, लास्ट मंथ 31 अगस्त तक। ठीक है, तो एक तरह से आप देख सकते हो कि अगस्त में और अप्रैल के मंथ में गोल्ड की प्राइस में काफी अच्छी मूवमेंट आती है। बाकी और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो कि गोल्ड की प्राइस को बढ़ा सकते हैं, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहली बात तो इस समय तो कोविड का एक दूसरा रूप आया हुआ है, तो उसकी वजह से एक बार फिर से पूरे वर्ल्ड में अफरा तफरी मची हुई है। तो इसकी वजह भी एक कह लीजिए कि गोल्ड की प्राइस को थोड़ा सा ऊपर लेकर के जा सकता है। और अगर आप लोग यूएस डॉलर को देखते हो और यूएस में देखते हो तो जिस तरह से वहाँ बॉन्ड यील्ड्स बढ़े हैं, तो वहां पर भी उसकी वजह से गोल्ड में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ग्लोबल प्राइस दोस्तों यूएस के मार्केट से डिसाइड होता है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है अप्रैल के मंथ में। बाकी आप लोगों का क्या मानना है, बाकी डेटा जो दिखा रहा है उससे तो ये समझ में आ रहा है कि गोल्ड जो है वो अप्रैल में आप लोगों को थोड़ी बहुत मूवमेंट अच्छी दिखाएगा। अगर आप लोगों ने रखा हुआ है तो मे बी आप लोगों की मूवमेंट के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, या फिर इस समय आप लोग एक नई पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों को कुछ और ट्रेंड लाइंस के बारे में दिखाऊं और बताऊं थोड़ा सा डिटेल में, तो ये देखिए, अगर गोल्ड को नीचे जाना है तो यहां से अगर सपोर्ट लेगा गोल्ड, देखिए ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको मैं डेली में आप लोगों को दिखाता हूं। डेली चार्ट में आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, अगर यहां से जो प्राइस अभी चल रही है, अभी मार्केट खुला हुआ है। ठीक है, अभी मार्केट बंद नहीं है, अभी मार्केट चल रहा है गोल्ड का इंडिया में, एमसीएक्स खुला हुआ है और लगभग 11:30 बजे ये बंद होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये भी एक काफी तगड़ा रेजिस्टेंस पे है। ठीक है, अगर आप लोग पिछली प्राइस को देखते हो यहाँ से, तो ये भी एक रेजिस्टेंस पे है। और अगर ये सपोर्ट का काम करता है, और अगर आप लोग इसकी प्राइस एक्शन को देखते हो, ठीक है, तो प्राइस एक्शन भी हमें दिखा रहा है कि एक न्यूट्रल कैंडल्स यहाँ बन रहे हैं, और ये 3-4 कैंडल्स तक हमें इसको वॉच करना पड़ेगा 3-4 दिनों तक, जिससे कि प्राइस में अगर अपवर्ड मूवमेंट आनी है तो यहाँ से पता चल पाएगा। बाकी अगर हम लोग ईएमएस को देखते हैं तो ईएमएस जो हमें बता रहे हैं दोस्तों, वो बता रहे हैं कि इनमें काफी तगड़ी डाउनग्रेडिंग है। यहाँ से ईएमएस 5 ईएमए ने नीचे इनको क्रॉसओवर किया है। क्रॉसओवर करने के बाद कभी, ये थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस है, आप लोग अगर सीखना चाहते हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये सारी यहाँ से लगभग 49,000 के प्राइस पे, यानी कि 2021 1 तारीख से इसको क्रॉसओवर किया है, तब से लेकर के अभी तक ऊपर क्लोज नहीं दिया है। तो ये भी एक समझ सकते हैं कि जब तक 5 ईएमए के ऊपर प्राइस क्लोज नहीं होती है तब तक इसमें एक मूवमेंट नहीं आ सकती है। बाकी कुछ और डेटा के साथ में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो डेली में जो इसका ट्रेंड बता रहा है वो भी डाउन बता रहा है मुझे। आरएसआई भी एक कह लीजिए कि ओवरसोल्ड जोन में है। और अगर हम लोग पूरा डेटा को देखते हैं दोस्तों, तो अभी तक हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि ये जो गोल्ड है ना, ये आप लोगों का और नीचे जा सकता है, जो कि यहाँ पर है। बाकी अगर यहाँ से ये प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, अगर ऊपर मूव होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, और अभी फिलहाल कर भी रहा है इसके लिए। क्योंकि देखिए यहाँ से ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुई है, यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई थी कल। ठीक है, कल गैप अप ओपनिंग हुई थी और फिर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई है। तो देखा जाए तो यहाँ से एक थोड़ा सा सपोर्ट लिया हुआ है। तो 2-3 दिन गोल्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाती है तो आप लोगों का जो टारगेट होगा दोस्तों, पहला टारगेट, वो इस टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं। दूसरा टारगेट आप लोग यहाँ के लिए देख सकते हैं अगर गोल्ड में रैली आती है तब। बाकी जो फर्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ के लिए आप लोग देख सकते हो अगर आप लोग गोल्ड में एक पोजीशन बनाना चाहते हो। बाकी जो गोल्ड इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं इसके साथ, तो उनके लिए तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बाकी जो ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा सा इन पे ध्यान रखना चाहिए और गोल्ड को वॉच करना चाहिए, जिससे कि उनको एक सही प्राइस मिल पाए और वो अपनी एक सही पोजीशन क्रिएट कर सके। तो ये तो रही दोस्तों गोल्ड की मूवमेंट जो हमें काफी ध्यान रखना है, जो कि मैंने आप लोगों को पिछला डेटा भी दिखाया
कि अप्रैल और अगस्त का मंथ गोल्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इस समय हमें ट्रैक करना गोल्ड को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या फिर गोल्ड में नई पोजीशन बनाना चाहते हैं या फिर जो लोग भी घर परिवार के लिए कुछ सोना वगैरह या फिर शादी वगैरह के लिए सोना वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो अप्रैल अगस्त का महीना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उससे पहले अगर आप लोग बाइंग करते हैं तो ये बेस्ट होगा। बाकी आप लोग जा करके अपने सोनार से एक बार मिलिए, वरना मे बी गोल्ड थोड़ा सा महंगा हो सकता है अगर आसपास कहीं शादियां पड़ती हैं। आप लोगों का क्या मानना है नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, आप लोग फिजिकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। तो आप लोग बताइए कि अप्रैल और अगस्त के महीने में गोल्ड में किस तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है उसके प्राइस में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।